दोस्तों, मैं आपके सामने आला उदल की गौरव गाथा का पार्ट 2 लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया कि आला और उदल के पिता और चाचा दोनों की गर्दनें जो है मांडवगढ़ की एक बरगद पर टांग दी जाती हैं। उसके बाद जन्म होता है उदल का। उसके बाद की कहानी मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। लेकिन उधर उदल की माता देवलते खुश ना थी और वो अपनी बहन महारानी मल्हना, जो कि देवलते की बहन थी, देवलते से कहती हैं कि ये कुलनाशक है, ये अपने पैदा होने से पहले ही अपने पिता और चाचा को खा गया और इसके जन्म लेते ही धरती 2.5 हाथ नीचे धंस गई। देवलते को लाख समझाने के बाद भी देवलते नहीं मानती है और कहती हैं इसको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। तब महारानी मल्हना जाते जाते कहती हैं कि ये अपने पिता की हत्या का प्रस्तोध लेगा। यह कहकर महारानी मल्हना उदल को लेकर महोबा चली जाती हैं। आला खंड में लिखा है, धरती माता मल्हदे जो उदल को लियो बचाए। कहा जाता है कि अगर उस दिन जो मल्हदे थी उनको अगर लाकर महोबा में न लाती तो शायद उदल का जीवन समाप्त हो जाता। महोबा में रहकर महाराज परामल ने उन 5 वीर ब्रह्म कुमार आला, उदल, मलखान और ढेवा की शिक्षा व्यवस्था और शस्त्र की शिक्षा की व्यवस्था की। धीरे धीरे कर 5 किशोरावस्था को पार कर जाते हैं। इनकी वीरता की चर्चा पूरे प्रांत में होने लगती है। महाराज परामल उदल की वीरता से बहुत प्रभावित थे क्योंकि उदल बहुत ही अच्छी तलवार चलाते थे और परमवीर थे। महाराज परामल जो है एक दिन राज दरबार में उदल की प्रशंसा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर आला और उदल के मामा माहिल वहाँ पर आ पहुँचते। उदल की वीरता की चर्चे सुनकर उसके मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है और वो कहता है कि क्षमा करें महाराज, उदल तो एक छोटा सा सिपाही है। माहिल किस ओर इशारा कर रहा था, बने रहिए वीडियो में प्रिंस सिंह के साथ। माहिल कहता है कि माना कि उदल ने छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे, इससे कोई सूरवीर नहीं हो जाता। उदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। तभी परमाल कहते हैं कि माहिल तुम अपनी सीमाओं भूल रहे हो। क्षमा महाराज, अगर उदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके पिता और चाचा का सिर टंगा नहीं होता। जब तक मांडवगढ़ से उसके पिता और चाचा का सिर लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगर उदल वीर है तो उसको पूरा करके दिखाए। माहिल तंच कसते हुए कहता है, बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गिद्ध ना, अर्थात जो अपने पिता के हत्यारे को नहीं मारता है उसका मांस तो गिद्ध भी नहीं खाते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर जाता है। महाराज परामल माहिर की बात को काटना चाहते हैं लेकिन कहते हैं ना, चुनौतियां सूरवीर के पास नहीं आती हैं तो सूरवीर स्वयं चुनौतियों के पास आ जाते हैं। उसी बीच उदल वहां राज दरबार में आ जाते हैं। गुस्से में आकर परामल कहते हैं कि माहिल चाहते क्या हो तुम कि प्रस्तोत में आकर इनके भी सर वही लटके मिले। तभी उदल पूछते हैं किसका सर और कहाँ लटका हुआ है। महाराज परामल के लाख मना करने के बाद भी माहिल नहीं मानता है और कहता है कि भांजे तुम्हारे पूर्वजों के सिर मांडलगढ़ में टंगे हैं, बाकी तुम अपनी माता से पूछ लो, बाकी मैं ना बता पाऊंगा। लाख कोशिशों के बाद भी सत्य सामने आ चुका था और उदल बिना देर किए अपनी माता के पास आकर पूछते हैं कि मांडलगढ़ में हमारे किस पूर्वज के सिर टंगे हुए हैं। उदल के मुंह से यह बात सुनकर देवलते डर जाती हैं और कहती हैं कि मैं नहीं जानती, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि आगे क्या हो सकता है। उन्होंने इस बात को टालने की बहुत कोशिश की लेकिन उदल टस से मस ना हुआ। अंत में मजबूर होकर देवलते को कहना पड़ता है कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आलो कहवा मलके कहवा उदल, लड़े ते लाल बच के आना मांडवगढ़ में, राज बघेल जी के काल अभी उम्र है, बारी धोरी बेता खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब वाहन पर तब के दही तय के भात। माता मल्हदे
ऊदल को समझाती हैं कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, इस युद्ध के लिए तुम पूर्णतः तैयार नहीं हो। तो उसके ऊपर ऊदल तर्क देता है कि माता, अभिमन्यु की क्या उम्र थी जो उसने अपना रण कौशल जाकर चक्रव्यूह के अंदर दिखाया था, और भगवान राम और लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब उन्होंने राक्षसों का वध किया था, और लव कुश की क्या उम्र थी जब उन्होंने राम की उस विशाल सेना को हरा के दिखाया था। देवलतें ऊदल के द्वारा दिए गए तर्कों को काट नहीं पाती हैं और फिर उनके मन में विचार आता है कि शायद अब ऊदल को कोई समझा सकता है। तो वो माता मलहदे हैं जो कि ऊदल की एक धर्म माता थी, जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया था। देवलतें ऊदल को लेकर माता मल्हना के पास जाती हैं और देवलतें मल्हना के चरणों में जाकर गिर जाती हैं और कहती हैं कि ऊदल को समझाओ, वो इस तरह के युद्ध में ना जाए, उसके प्राणों पर संकट है। मल्हदे जो ऊदल की धर्म माता थीं, उन्होंने देवलते को बोला कि हमारे पुत्र ने पहली बार युद्ध में जाने की याचना की है और युद्ध से तो कायर भागते हैं, हमारा पुत्र तो सूरवीर है। माता मल्हना ऊदल से कहती हैं कि बेटा, शत्रु कैसा भी हो लेकिन तुम्हें धर्म युद्ध करना है, तुम्हें बूढ़े बच्चों और निशस्त्र के ऊपर हथियार नहीं चलाना है और भागते हुए सैनिकों को नहीं मारना है। माँ मल्हना की आज्ञा पाकर ऊदल महाराज परमाल के पास जाते हैं। महाराज परमाल के पास जैसे ही ऊदल पहुँचते हैं और सारी बात बताते हैं तो महाराज परमाल उनको सारी चीज़ें बताते हुए कहते हैं कि ऊदल, इतना आसान नहीं है युद्ध को लड़ना, क्योंकि वहाँ पर अनेक खतरे हैं जिनसे जीत पाना इतना आसान नहीं होगा, और तुम्हारी अभी उम्र ही क्या हुई है और तुम इस युद्ध को कैसे जीतोगे। पर ऊदल कहते हैं 12 वर्ष भूकर जिए, 13 वर्ष जिए सियार, 18 वर्ष जीवे ज़्यादा तो धिक्कार। जब ऊदल नहीं मानते हैं तब महाराज परमाल सेना को सज्ज करने का आदेश देते हैं और बताते हैं ऊदल को वहाँ की सारी स्थितियाँ। ऊदल को बताया जाता है कि जो दीवारें हैं वो लोहे की बनी हुई हैं और उसके चारों तरफ खाई है और उसके पास में एक बबुल का बहुत बड़ा जंगल है। इन सब सारी चीज़ों को बताया जाता है। बाकी की कहानी मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या ऊदल युद्ध को जीत पाएंगे, क्या ऊदल अपने पिता की और चाचा की गर्दनों को वापस ले आ पाएंगे। इसके लिए देखते रहिए आला ऊदल की गौरव गाथा पार्ट 3 में। बाकी आगे की कहानी आपको सुनाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजपूताना।